आज हम बात करेंगे अशोक विजयदशमी, उस भारत देश में जो महान सम्राट अशोक को भुला दिया गया। बहुजन समाज लोग महान सम्राट अशोक को भूलकर कई दूसरे दुनिया में चला गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे 63 लाइव टीवी। आखिर हम बात क्यों करना चाहते हैं महान सम्राट अशोक के बारे में? क्योंकि अशोक विजयदशमी है। अशोक विजयदशमी जो महान सम्राट अशोक जो इस दिन के उसी के नाम पे मनाया जाता है। लेकिन आज के डेट में इस तरह बहुजन समाज को दूसरे क्षेत्र में, दूसरे धर्म में डुबा दिया गया, जो अभी तक बहुजन समाज को असली इतिहास पता नहीं है। वो सम्राट अशोक जो तिरंगा झंडा है उसमें अशोक चक्र लगा हुआ है, वो है अशोक सम्राट का। वो अशोक सम्राट जो कई भी सरकारी मोहर देखते हैं तो उसमें अशोक स्तंभ लगा हुआ है, वो महान सम्राट अशोक का ही देन है। और महान सम्राट अशोक का कई तरह से कार्य है। लेकिन अब बहुजन समाज लोग धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूक होते जा रहा है, वैसे वैसे महान सम्राट अशोक को हर जगह अब स्टैचू, मूर्ति भी लगाने का काम कर रहा है, ताकि उनके इतिहास को फिर से जिंदा हो सके। आखिर क्या है महान सम्राट अशोक, और महान सम्राट अशोक का जो पुतला कहाँ पे अनावरण करने जा रहा है, तो आज हम पढ़ के बताएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो व्यक्ति कभी भी इतिहास लिख नहीं सकता है। इसलिए साथियों, ध्यान से सुने इस अशोक विजयदशमी में और क्या होने वाला है और महान सम्राट अशोक का क्या कार्य है। आज टोटल हम बताएंगे कि कौन सा संगठन ने इसका बढ़ चढ़ के योगदान देने के लिए आया हुआ। अशोक विजयदशमी के अवसर पर नाम देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की मूर्ति अनावरण समारोह का नियंत्रण संदेश दिया गया है इस संगठन के माध्यम से कि महान सम्राट अशोक का जो है मूर्ति का अनावरण किया जाने वाला है। क्या दिनांक 22/10/2023 दिन रविवार, समय दोपहर 1 बजे से, स्थान कुशवाहा भवन, सुदना मेदिनीनगर, पलामू। यह है झारखंड का। भारतीय इतिहास पुराण के अनुसार विश्व का एकमात्र शासक जिसका इतिहास अखंड भारत में पत्थरों पर खुदा हो, महान शासक देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य का अपने वंशजों में ऊर्जा, उत्साह, पराक्रम और प्रजातंत्र में प्रिय शासक बनाने की भावना लाने के लिए अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा पलामू द्वारा संचालित कुशवाहा भवन में मूर्ति की स्थापना की जा रही है। यह है पलामू का, जो झारखंड का है। सम्राट अशोक मौर्य बिंदुसार मौर्य के पुत्र थे तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संपर्ति मौर्य, लुक मौर्य, देवबर्मन मौर्य, धनानंद मौर्य, बृहदत्त मौर्य 10 शासक हुए। इतिहास ही नहीं, विष्णु पुराण के पृष्ठ 298 के अनुसार अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य को सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश से कितनी जातियां हुई जो अज्ञात है। महतो उपनाम की सारी जातियों को क्या मौर्य वंश से संबंध है? कई इस तरह का जो स्टेटमेंट है ये हम बता रहे हैं महान सम्राट अशोक के बारे में, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। सम्राट अशोक महान बुद्ध, सम्राट अशोक महान युद्ध नहीं, बुद्ध के बल पर अखंड भारत ही नहीं विश्व का महान शासक रहे। उनके राज्य में लोग हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्या वचन एवं नशा पान से दूर रहते थे। संपूर्ण राज्य में सड़क किनारे पेड़, सराय, कुआं, पशु और मनुष्य के औषधालय ही नहीं, जनता की सुविधा के लिए राज्य देश पत्थरों पर खुदवाया। राजधर्म बौद्ध धर्म किया और बौद्ध धर्म से संबंधित लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर सहित 84,000 बौद्ध मंदिर या स्तूप बनवाया। अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचारक
बनाकर विदेश भेजा। उनका इतिहास भविष्य के गर्त में रहता अगर अंग्रेज सरकार में रहे शासक जनरल कर्निंघम विदेश में बौद्ध साहित्य पढ़कर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ की खुदवाई नहीं करवाते और अखंड भारत से स्तूपों पर लिखे शिलालेख को जेम्स फिलिप नहीं पढ़ते। इन दोनों की खोज ही सम्राट अशोक महान को सामने लाया, नहीं तो मनुवादी छुपा ही रखते। वो महान सम्राट अशोक का मनुवाद इस तरह से षड्यंत्र के रचा था कि उनके इतिहास को ही छुपा दिया गया था। आज़ाद भारत में संविधान सभा द्वारा सारनाथ में पाए गए 4 सिर वाला शेर को राज्य चिन्ह, राष्ट्रीय झंडा में अशोक चक्र, राष्ट्रपति के कुर्सी पर राज्य चिन्ह, मुद्रा में राज्य चिन्ह, वीरता पुरस्कार अशोक चक्र रखा गया है। मतलब हर जगह आप देखते हैं सरकारी विभाग तो अशोक चक्र, अशोक महान सम्राट का अशोक का जो कई ऐसे चिन्ह हैं जो उसको अपनाया गया है। इस भारत देश में महान सम्राट अशोक के शासनकाल में न चोरी होता था, न डकैती होता, कुछ भी नहीं होता था। और हर जगह पशु से लेके जानवर से लेके मनुष्य तक जो सभी के लिए हर जगह हॉस्पिटल भी बनवाया गया था। लेकिन आज की देश में अगर आज की स्थिति देखते हैं तो मनुवादियों ने इस तरह से षड्यंत्र रचा कि पूरा जो सिस्टम ही बदल दिया है। और इसमें दिया हुआ है सम्राट अशोक के समय विजयदशमी, दीपदान, कार्तिक पूर्णिमा, यज्ञ उत्सव, उसके बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा एवं पर्व मनाते जाते थे। आज दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, होली त्यौहार मनवाया जाता है। जो तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक ने जो शुरुआत किया था उसको सबको नाम दे दिया गया मनुवादियों ने और उसको बहुजन समाज को उसमें धकेलने का काम किया है। नेक्स्ट है गिरनार के पृष्ठ शिलालेख में लिखा है कि यह धर्म लेख इसलिए लिखवाया गया कि यह चिर स्थायी रहे और मेरे पुत्र, पोते तथा पड़पोते लोगों के हित के लिए पराक्रम करे, पर बहुत अधिक पराक्रम के बिना वह काम कठिन क्या। यह हम सभी लोगों के लिए एक संदेश है। जितने भी शिलालेख में लिखा गया था एक तरह से एक संकेत है। कुशवाहा समाज ने बहुत ही सराहनीय काम शुरुआत किया है। लिखा हुआ सभी कुशवाहा मूल निवासी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि सम्राट अशोक महान की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधार कर अपने गौरवशाली इतिहास को याद करें तथा इस पुनीत कार्य में तन मन धन से सहयोग करें। निवेदक अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, पलामू, झारखंड। ये पलामू जिला जो सो झारखंड में है और यहाँ पर महान सम्राट अशोक को मूर्ति का जो अनावरण किया जा रहा है और फिर से जो जितने भी बहुजन समाज के इतिहास है वो सबके सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी बहुजन समाज लोग हैं सतर्क रहें, सजग रहें और अपने इतिहास के बारे में जानते रहें, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता है वो कभी इतिहास नहीं लिख पाएगा। और हमें इतिहास से कई तरह से हम लोग को सीखने को मिलता है। इसलिए सच्ची इतिहास और सच्चा जो ज्ञान है, इतिहास है, उसको जाने पहचाने। और जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं, यदि हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। और क्या आप भी उस मूर्ति अनावरण में जा रहे हैं सम्राट अशोक, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और इस महान सम्राट अशोक का जो मूर्ति स्थापित किया जा रहा है, अनावरण किया जा रहा है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, सही किया जा रहा है तो गलत, इसका भी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।